अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? ठीक हो? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होगे। दोस्तों, ईद का दिन है, आज छुट्टी है हमारे काम की। तो आज हमने प्रोग्राम बनाया थोड़ा सा कि हम कहीं सैर सपाटे पे जाए। तो प्रोग्राम ये बना कि हम साथ जो एक दरबार है दद्दू वाला, हम वहीं चलते हैं। इस वक्त मैं और मेरे साथ दोस्त है नज़र खान। यह है मेरा पुराना दोस्त, जिगरी दोस्त, जो बचपन में हमारे साथ था। भी है। ये एक बहुत पुराना तारीख़ी दरख्त है जिनके बारे में आज हम आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत पुराना, ये सतह ज़मीन से कम से कम 40 या 50 फुट ऊंची ऊंचाई पे है। यहाँ पर हर साल पहले जो लोग ना विसाखिया यहाँ पर जो ना घोड़े की दौड़, और उसके बाद जो बैल वगैरह की दौड़ मिसाखी हर साल होती थी। हम यहाँ पर ना, यानी कि जो महीना का ना गर्मी यानी कि अप्रैल जुलाई में ना, अप्रैल मई में ना, ये यहाँ पर हम लोग यहाँ आते थे और यहाँ पर मेला लगता था। तो इस वक्त मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, हम दोनों इस वक्त जा रहे हैं दद्दू वाले पे। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, ये कब्रिस्तान है उसका। तो यहाँ एक दरख्त है, उस दरख्त की हकीकत के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करूँगा। दोस्तों, मैं पहुँचा हूँ दद्दू वाले पे पर। आप लोग कहते हैं कि आप लोग समझते हो कि दद्दू वाला है क्या? दद्दू वाला एक पुराना, एक बुज़ुर्ग की बहुत एक निशानी थी। बुज़ुर्ग कौन था इसका ख़ास कन्फर्म किसी को पता नहीं था। तो लोग फरमाते, जो बुज़ुर्ग, उनसे हम पूछते हैं कि आज जो दद्दू वाला यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त था, इसका हकीकत क्या है? तो लोगों ने हमें ये बताया कि एक अल्लाह ताला का नेक बंदा इस रास्ते से गुज़र रहा था। तो उसने यहाँ कुछ देर के लिए क़याम किया और वहाँ पर ज़ोहर का नमाज या असर का नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद वो यहाँ से चले गए। उसके पास से घोड़ा था, घोड़ा किसी उसके हाथ में एक लकड़ी थी, लकड़ी से ज़मीन में गाड़ कर और घोड़ा बांधा। यहाँ पर जो नमाज अदा करके वापस जब चला गया, तो जो लकड़ उसने ज़मीन में गाड़ी थी, उसे आहिस्ते आहिस्ते बहुत बड़ा दरख्त बन गया। तो जो जो वक़्त गुज़रता गया, तो ये जो दरख्त था बहुत पुराना था, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो इसकी हकीकत मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर जब हम छोटे थे, यहाँ पर आते थे, तो अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, अगर हमारे घरों में कोई जानवर बीमार होता था, जानवर के अलावा उसके बाद कोई बकरियाँ, कोई भी चीज़ अगर ऐसी बीमारी की हालत में आती थी, हम घर में कोई चावल, सेवियाँ, दूध वगैरह लेकर यहाँ पर बांटते थे, वो बीमारी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ दरख्त जो था वो काफ़ी, यानी कि ना, उम्र भी ज़्यादा हो गई, 100 साल से भी ज़्यादा हो गई दरख्त का। तो लेकिन ये जो था अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसका नक्शा तो यहाँ कुछ लोग के पहले तो दरख्त था, लेकिन अब जो ना वो गिर गई। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने इस दरख्त को ना आग लगा दी। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो दरख्त है ये ज़्यादा तूफ़ानी हवाओं की वजह से गिर गए। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जब लोग यहाँ पर दीवे वगैरह जलाते थे, उनकी वजह से इस दरख्त को आग लगे और सड़ गए। लेकिन इसकी हकीकत अब तक जो लकड़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये बहुत पुराना दरख्त है। ये देखो, आपको ये नज़र आ रही है। यहाँ पर जो सैयद बूटा भी है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो ना एक बुज़ुर्ग जो अल्लाह के वली अल्लाह है, वो यहाँ पर दफन है, लेकिन इसमें कोई कन्फर्म नहीं। इसको आमतौर पर हम लोग जो ना दद्दू वाला पीर के नाम से भी कहते हैं। यहाँ पर कब्रिस्तान भी है, साथ दांतों का दर, यहाँ कब्रिस्तान भी है, साथ लोगों के कब्रें भी हैं। ये अगर आप लोगों का यहाँ से गुजरना हुआ, ये है ज़िला मुजफ्फरगढ़ में। ज़िला मुजफ्फरगढ़ में ये 643 चक में, ये रियाजाबाद से मेन रोड से मशरक़ की तरफ है। उनके रियाजाबाद से कम 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर है। तो आज हम दोनों दोस्त क्लिक बंद है, हम इस वक्त वापस जा रहे हैं। मेरे दोस्त मेरे साथ है नज़र खान। ये मेरे बचपन का दोस्त है, ये हमारे साथ इकट्ठे स्कूल जाते थे। लेकिन अब हमने आप